चल रहा है ना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो यार लास्ट लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 10 लिया था, तो ये वही है, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 है ये। और बिकॉज लेक्चर नंबर 10 ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा अब ज़्यादा उसको खींचते नहीं है। और ये वाला सवाल लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए मैं इसको ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ, वरना साथ साथ ही लिखता अगर कोई फ्रेश क्वेश्चन होता तो। अच्छा, और इसी प्रकार से मैंने जैसा कि बोला था, इस लेक्चर में हम ग्राफ ग्राफ के साथ खेलेंगे, ग्राफ की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर एक ही लेक्चर है, लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन बड़ी हो गई थी तो हमने डिवाइड कर लिया है। इसको मैं फ्रेश रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने पहले से ही फिक्स था, मुझे तो लगा था लास्ट वाले लेक्चर में ही सब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन में इतना खो गया था कि चीजें थोड़ी सी डिले हो गई। मैं कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा वही लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 है, ठीक है। उतना बड़ा लेक्चर नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बस वो लेंथ ड्यूरेशन इसलिए बढ़ती है बिकॉज मेरा एक्सप्लेनेशन ही उस तरीके का होता है, क्योंकि मैं हर टाइप के बच्चों को लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई गधा यहाँ पे ऐसा है जो सोचता है 35 को 35 बोलते हैं या 15 बोलते हैं, तो निकल लो। भाई सुनो, मैथ्स जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैं कभी 15 प्लस 25 बोल देता हूँ, कभी 15 प्लस 25 बोल देता हूँ। तो अब आप 11th 12th के बच्चे हो, तो आपको 15 और 15 में अंतर तो पता ही होगा, 25 और 25 में अंतर तो पता ही होगा, ठीक है। तो उस चीज का हेडेक मत लेना, ठीक है। पता चला मैंने लिख दिया कि 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। बच्चे सोच रहे हैं 5 प्लस 10 क्या होता है, अबे 5 प्लस 10। मुझे पता है आप ऐसे नहीं हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं इतने बेवकूफ भी, जिनको 5 और 5 में बड़ा वो लगता है, इंग्लिश मीडियम के छपरी बच्चे। चलो ठीक है, ज्यादा हो गया ये। तो खैर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला क्या है यार? सर t बराबर 0 पे पार्टिकल इज एट x बराबर 15, ठीक है। फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 5 सेकंड। t बराबर 5 सेकंड पे पार्टिकल की लोकेशन बतानी है, ये वीटी ग्राफ दे रखा है। अच्छा, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन x बराबर 15 और t बराबर 5 पे पार्टिकल की लोकेशन बतानी है। वीटी ग्राफ का एरिया लोकेशन देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 5 सेकंड तक का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये वीटी ग्राफ है, अगर मैं 5 सेकंड तक का यहां तक का एरिया निकाल दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। क्या होगा एरिया? इस एरिया को A1 बोल देता हूं, इसको A2 बोल देता हूं, इसको A3 बोल देता हूं। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, तो वो हो जाएगा A1 प्लस का A2 माइनस का A3। मैंने कहा मजा नहीं आया, मुझे तो सॉल्व करके बताओ। तो आप बोलोगे सिंपली A1 लिख लेते हैं सर, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 2, इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा 10, प्लस प्लस। चल रहा है ना सब कुछ? और मेरा माइक ऑन है ना? अरे यार लाइट तो बड़ी स्लो है, इसकी दिखती भी नहीं है जल रही है कि नहीं, है ना? देख लो, ग्रीन ग्रीन लाइट। चार्ज है बिल्कुल फ्रेश, बट फिर भी थोड़ा डर लगता है। हाफ इंटू बेस की जगह हो गया ये 2 और ये 4, 4 में से 2 गया 2, इंटू हाइट ये वाली दूरी हो गई 10, माइनस माइनस A3। अगर ये वाला एरिया बोलूं तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा 1, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा सर? -5, -5 नहीं 5 आएगा। क्यों? क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है? लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पेन 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन -5 सेंटीमीटर का होगा तो थप्पड़ लगेगा। अबे पागल है, लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती, इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। अच्छा सर, ये 2 और ये 2 मरा, ये 2 और ये 2 मरा, तो सर ये हो जाएगा 10 प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस का 5 अपॉन में 2। नहीं 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 नहीं, 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2 नहीं, 5 अपॉन में 2। तो 10 10 हो गया 20, तो 20 माइनस 5 अपॉन में 2, तो 40, 40 में से 5 गया 35 अपॉन में 2। ओ माय गॉड, हादसा हो रहा है यार मेरे साथ आज। हाँ, दिख गया ना? 20 माइनस 5 अपॉन में 2, 35 अपॉन में 2। अरे नहीं दिख रहा है सर, इनका पाप लगेगा। इस चीज का आंसर क्या आ गया? 35 अपॉन में 2। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हमें क्या जानना है? हमें जानना है लोकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इतने पोर्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर में कितना आ गया? 35 अपॉन में 2।
अब उसने बोला है शुरू में पार्टिकल x बराबर 15 पे है, तो x इनिशियल की जगह 15 पुट कर दो, और जब आप इसको इधर भेजोगे तो x फाइनल क्या आ जाएगा, 35 अपॉन में 2 प्लस का x इनिशियल जिसकी वैल्यू है 15, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 2 इंटू, अरे यार मुझे किसी बेवकूफ ने कह दिया था कि बस अब मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा। 15 इंटू 2 कितना हो जाता है 30, 35 प्लस 30 65 अपॉन में 2, 65 अपॉन में 2 आ गया। तो बस यही है हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो उसने एक्स फाइनल पूछी थी, उसने लोकेशन पूछी थी 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे उसकी लोकेशन है 65 अपॉन में 2। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो मैं लास्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। अच्छा, नोट करो इसके सबसे पहले तो आप लोग, ठीक है, उसके बाद हम इसका अगला पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में यहीं पे नोट करवा देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, और इस पे लगा देना स्टार, क्योंकि ये वाला पार्ट एक बार कराना जरूरी है। यहाँ आप थोड़ी सी गलती कर सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो आप सही भी कर लोगे। सर मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैंने बोला इस ग्राफ को रीड कर लो, इस ग्राफ से आप बता सकते हो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर वीटी ग्राफ का, हाँ, जो एरिया होता है वो हमें एक्स ही दे देता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट देता है, वहां से एक्स आ जाएगा। अब एक बात समझियो, एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब होगा। अब एक बात बता, शुरू में तू एक्स बराबर 15 पे, ये पॉइंट है एक्स बराबर 15, ठीक है, तू आगे जाएगा 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 जाएगा, और जैसे जैसे एक्स बराबर 15 वाली लाइन से दूर जाएगा तेरा एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया एक्स बराबर 15, गौर से समझियो, ये एक्स बराबर 15 हो गया, ठीक है, इसको ऐसे समझ, ये है एक्स बराबर 15, ये वाला, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इससे दूर जा रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैंने बोला कि इस पॉइंट पे आके मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई और फिर मैं पीछे आने लगा, मेरी वेलोसिटी कम होने लगी कम होने लगी कम होने लगी कम होने लगी कम होने लगी, और फिर मैं यहां के रुक गया, तो क्या ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा? नहीं सर, ये वाला पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो हुई। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई तो एक्स कोऑर्डिनेट कम हो गया, समझे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आपका ज्यादा था, मैंने कहा हाँ, फिर वेलोसिटी जीरो हुई, फिर आप थोड़ा पीछे आए और एक्स कोऑर्डिनेट कम हो गया। आप तो एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा पूछ रहे हो ना, तो वो तो तब होगा जब वेलोसिटी जीरो होगी। अगर मान लो यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई, ठीक है, और फिर मैं पीछे की ओर आने लगा, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई थी। अच्छा, अगर मान लो कि यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई, मैंने कहा बहुत शानदार, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, फिर मुझे कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल गई और मैं आगे बढ़ने लगा और यहां जाके फिर जीरो हुई, तो सर इस बार ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बस हमारा सवाल हो जाएगा। तो अब एक चीज देखना यहाँ पे, सर हमें इतना समझ आ रहा है 4 सेकंड हमारा क्या है, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई मेरे भाई, जीरो हो गई। और देख, 4 सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, 4 सेकंड के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव, 4 सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट, टीपी। अच्छा, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं यार इसको। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सर 4 सेकंड के बाद आप पीछे आने लगे, शुरू में x बराबर 15 पे थे, आप आगे गए, फिर 4 सेकंड बाद आप वापस पीछे आने लगे, ठीक है, x बराबर 15 पे थे, आगे गए, 4 सेकंड बाद वापस पीछे आने लगे, तो हमें पता है 4 सेकंड बाद तो आप पीछे आ रहे हो, तो उसके बाद तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब मिलेगा? 4 सेकंड पे मिलेगा, क्योंकि 4 सेकंड के बाद आप पीछे आ रहे हो, तो मैक्सिमम तो 4 पे ही मिलेगा। तो मैंने कहा 4 सेकंड पे आपकी जो लोकेशन होगी वही x मैक्सिमम होगी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। फाइंड मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे बोले कितना मिलेगा, तो a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, ठीक है। अच्छा, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिखो या डेल्टा x बात सेम है। बोले कितना हो जाएगा, तो सर a1 प्लस a2, a1 था ये, a2 था ये, ठीक है, और जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया था तो ये आ गया था 20 बराबर x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना है मेरे भाई, 15, तो x फाइनल कितना आ जाएगा, 20 प्लस 15 35। तो उसने बोला था
एक्स मैक्सिमम कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 35। तो अभी सुबह हो चुकी है, वो 10 मिनट की वीडियो रात को थी। तो मैंने बेसिकली फोन कल रात में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फोन डिस्चार्ज हो गया था और हैंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, सुबह रिकॉर्डिंग करेंगे फ्रेश। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का सवाल, ठीक है। और आगे का सवाल देखिए क्या है, मैं साथ में नोट करते रहो, ठीक है। उसने हमें वीटी ग्राफ सवाल में ड्रॉ करके ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है सर। इस प्रकार का कुछ ग्राफ है। हम्म, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, और यहाँ वेलोसिटी है 50। उसने पूछा क्या है, एट टी बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन देन मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। उसने सवाल में दे रखा है एट टी बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। पार्टिकल टी बराबर 0 पे ओरिजिन पे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल, एक्सलरेशन एट टी बराबर 2 सेकेंड एंड टी बराबर 8 सेकेंड। सबसे पहले तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। एक काम करो, पहले इस सवाल को सॉल्व करो। देखो, तो सर हमें उसने क्या बोला है, एक्सलरेशन बताओ 2 सेकंड पे और 8 सेकंड पे, और वीटी ग्राफ दे रखा है, और मुझे इतना पता है कि जो वीटी ग्राफ होता है उसका इंटीग्रेशन मुझको एक्सलरेशन देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वीटी ग्राफ का डिफरेंशिएशन एक्सलरेशन देगा। ये तो पता है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सलरेशन देता है। तो 2 सेकंड पे एक्सलरेशन क्या होगा, तो 2 सेकंड तो सर 0 और 5 के बीच में आएगा, और 0 और 5 के बीच में वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है और जो कि एक्सलरेशन ही है। तो 0 से 5 सेकंड तक एक्सलरेशन कांस्टेंट है। मैंने कहा कितना है, तो या तो आप डायरेक्टली करो क्या, एट टी बराबर 2 सेकंड, आप डायरेक्टली लिख दो एक्सलरेशन कितना होगा। आप बोलोगे सर 5 सेकंड में वेलोसिटी 50 बढ़ गई 0 से, तो अगर 5 सेकंड में 50 बढ़ रही है तो 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी, तो एक्सलरेशन 10 आ गया। ये तो है ओरल ओरल तरीके से। नहीं तो हमें पता है सर, स्लोप निकाल लो, वही एक्सलरेशन होगा वीटी ग्राफ का, है ना। तो आप स्लोप के लिए बोलोगे सर ये एंगल थीटा हो गया, और फिर आप बोलोगे आराम से कि जो टेन थीटा है वो आ गया परपेंडिकुलर 50 बटे बेस 5, तो टेन थीटा 10 आ गया, और टेन थीटा है स्लोप जो कि हमें एक्सलरेशन देता है वीटी ग्राफ के अंदर। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, कैसे भी करो। इसको मैं मिटा रहा हूं वैसे, क्योंकि हम तो ओरली ही निकालना प्रेफर करते हैं। अच्छा, t बराबर 8 सेकंड पे क्या कहानी है, तो एट t बराबर 8 सेकंड अगर मैं एक्सलरेशन पूछूं, तो t बराबर 8 सेकंड पे, तो सर 8 सेकंड का यहाँ पे आ जाएगा 5 और 10 के बीच में, तो 5 और 10 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब एक्सलरेशन 0 होगा। क्लियर है। तो ये था पहला सवाल। अब उसने बोला है कि सेकंड सवाल में, सेकंड में यही करवा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 से 10, कि t बराबर 0 से 10 तक के डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप बोलोगे सर वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, तो 0 से 10 तक का एरिया निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। अब सर 0 से 10 में तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आप बोलोगे एक ये वाली साइड हो गई जो कि 5 है, प्लस एक ये वाली साइड हो गई जो कि 10 है, इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का कितना है मेरे भाई, 50। तो ये हो जाएगा हमारा 2 25 जा, और 15 × 25 कितना होता है यार, कर ले यार। तो 375 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नहीं, हमें तो इंग्लिश में बोलो। वही बात है यार, समझदार बच्चे तो समझ लेते हैं, लेकिन बेवकूफ बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है। तो 15 × 25 = 375, उम्मीद है ये, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम्हें आना चाहिए। ये चीज मैं नहीं सिखाने आया हूँ यहाँ पे आया हूँ फिजिक्स पढ़ाने। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और दूसरी बात, अगर मैं मैथ भी पढ़ाता
तो भी मैं तुमको ये मल्टीप्लाई करके ना बताना जरूरी समझता, क्योंकि अब तुम 11th क्लास में हो, तुम्हें ये सब आता है। हो सकता है कोई ड्रॉपर का भी बच्चा हो जो अपने रिवीजन के लिए मेरे लेक्चर्स देख रहा हो, तो हाँ भाई बहुत हेल्पफुल चीज देख रहे हो आप। अच्छा, उसने एक और चीज बोला है कि थर्ड पार्ट अगर मैं पूछूं, यहीं पे लिख देता हूं कि t बराबर 0 से लेकर 10 तक आप मुझे डिस्प्लेसमेंट मत बताओ। मैंने कहा तो आप मुझे डिस्टेंस बताओ। तो क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? आप खुद सोचो। सर वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों देता है। अगर आप जोड़ते हो तो डिस्टेंस मिलता है, और इसमें भी जोड़ के डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना। अब इसमें नीचे वाला एरिया तो है नहीं, तो ये भी वही सेम आंसर देगा, दैट इज 375। ठीक है, अच्छा मजा तो आएगा इसके फोर्थ पार्ट में। अच्छा, फोर्थ पार्ट भी आसान है, फोर्थ पार्ट भी आप खुद ही कर सकते हो। जैसे फोर्थ पार्ट उसने क्या बोल रखा है, मैंने यहाँ पे नोट करा है मैंने। एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 से 10। क्या? एवरेज वेलोसिटी बताओ t बराबर 0 से 10। तो आप क्या बोलोगे? सर एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना, मैंने कहा वो होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे डेल्टा टी, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो यार सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब 0 से 10 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 375 बटे टोटल टाइम कितना है? 10। तो ये आ जाएगा 37.5। एक बार दोबारा समझना। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको सिखाया था, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है 0 से 10 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट ये है। अच्छा, तो बस इसी के साथ हमारा ये एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट भी खत्म होता है। तो ये चौथा पार्ट भी इसका डन। तीसरा तो डन ही है, पहला भी डन और दूसरा भी डन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना यार। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। अब मजा तो तब आएगा जब मैं इसमें आपसे बोलूं क्या कि आप मुझे वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैं पहले तो इसको पूरे को मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, उसमें वीटी ग्राफ तो ऑलरेडी ड्रॉ है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं ड्रॉ एटी एंड एक्सटी ग्राफ। एटी और एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग चलते हैं। मैंने कहा कैसे, गौर से समझना। एटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो सबसे पहले मैं एटी ग्राफ के बारे में फोकस करता हूं। ये एक्सलेरेशन, ये टाइम। अब एक बात बता, अगर मैं गौर से देखूं तो सर ये 0, 5 और 10 इन तीन इंटरवल में बातें चल रही हैं। तो इधर भी ये हो गया हमारे पास 5, ये 0 और ये हमारे पास हो गया इसके नीचे 10। तो 0, 5, 10 बस इन्हीं तीन इंटरवल में मुझे स्टडी करना है। अब गौर से समझियो, 0 से 5 सेकंड में सर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सलरेशन कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सलरेशन कांस्टेंट। और मैंने कहा कितना है? तो सर 5 सेकंड में 50 बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड में 10 बढ़ेगा। मतलब 0 से 5 सेकंड में एक्सलरेशन 10 है, और ये चीज तो देख के भी समझ आ रहा है। तो इसका मतलब 0 से 5 सेकंड में एक्सलरेशन कितना है? 10। तो ये हो गया 10। कहां तक? 0 से 5। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 0 से 5 एक्सलरेशन 10 हो गया। अच्छा, 5 से 10 सेकंड के बीच में बात करें तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब 5 से 10 सेकंड में एक्सलरेशन क्या होगा? 0। तो 5 से 10 सेकंड में एक्सलरेशन 0। तो नीचे इसी एक्सिस के ऊपर मैंने इस प्रकार से लाइन खींच दी, तो ये बन गया हमारा एटी ग्राफ। पहली बार आपने ग्राफ बनाना सीखा है, फर्स्ट टाइम आपने ग्राफ बनाना सीखा है, तो बताओ मजा आया या नहीं? आसान है ना? बहुत आसान है। तो एक बार दोबारा समझना। 0 से 5 सेकंड में एक्सलरेशन कितना था? 10 था। तो 0 से 5 सेकंड में एक्सलरेशन 10। 5 से 10 में एक्सलरेशन 0 था, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 5 से 10 सेकंड में आपने एक्सलरेशन को 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड आता है हमारे पास एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये टाइम, ये एक्स। सर इसमें भी 0, 5 और 10 तीन इंटरवल के बारे में बात करो, तो मेरे भाई ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ,
आपने मुझे एक कंसेप्ट सिखाया था। क्या कंसेप्ट था कि मेरे भाई अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सटी ग्राफ खुशी वाला पैराबोला बनेगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सटी ग्राफ दुखी वाला पैराबोला बनेगा। क्या बोला था मैंने आपको, ये चीज सिखाई थी, मैं एक बार यहां दोबारा से नोट कर रहा हूं कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, खुशी वाला पैराबोला। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, दुखी वाला पैराबोला। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो अब उसी हिसाब से करते हैं कि सर 0 से 5 सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है और कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, खुशी वाला पैराबोला। अब इंपॉर्टेंट है सर, खुशी मतलब ऐसे बनाना है, स्माइल फेस बनाना है, ये हो गई खुशी और ये हो गया दुखी, है ना। ये खुशी है सर, देखो ये स्माइल कर रही है, मैंने कहा हाँ। लेकिन लेकिन अगर हम यहाँ पे बनाए, ठीक है, 0 से 5 सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पैराबोला बनेगा एक्सटी ग्राफ में खुशी वाला। तो सर अब सोचने की बात ये है कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है, या लेटा लेटी के साथ बनेगा। हाँ, ये नीचे वाला बनेगा या ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से बना देते हैं। मतलब बेसिकली लेटा लेटी के साथ बनेगा या लेटा लेटी नहीं होगी, तो उसके लिए सवाल पढ़ो। सवाल में बोला है टी बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है। अच्छा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो उसने बोला टी बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। टी बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अगर टी पर देख, सबसे पहली बात, ये ग्राफ गौर से समझियो, ये ग्राफ कहां से खुशी बनेगा कैसे, जैसे ये एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। अब एक्सटी ग्राफ है, ये एक्स ये टी, तो खुशी बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा या ओरिजिन से बनेगा। तो मैंने कहा ओरिजिन से बनेगा क्योंकि टी बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है। अच्छा, दूसरी बात, टी बराबर 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर टी बराबर 0 के बाद पार्टिकल मूव करना है, तो मतलब टी बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। तो ये लेटा लेटी वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ लेटा लेटी वाला ग्राफ बनाते हो तो इस ग्राफ में टी बराबर 0 पे जो स्लोप है वो है 0, और स्लोप 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0, तो इसीलिए ये नीचे वाला बनेगा ना कि ऊपर वाला, ठीक है। उसने सवाल में मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन जब उसने सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ऐसा समझ लो कि वो कहना चाह रहा है कि टी बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की 0 है। एक बार फिर भी मैं सवाल देख लेता हूँ, ठीक है, क्या पता इसमें कहीं इंफॉर्मेशन कोई मिस हो रही हो मेरे से। वैसे इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन किताबों में जो सवाल होगा उसमें दिया होगा एट टी बराबर 0 पार्टिकल ओरिजिन पे है, और ओरिजिन पे है, और साथ में आप लिख लेना रेस्ट पे है, ठीक है। चलो ठीक है, तो रेस्ट पे है तो लेटा लेटी बना। सर लेटा लेटी क्यों बना, एक और बार बताओ, मैं कल लास्ट बार बता रहा हूँ, गौर से समझिए। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ठीक है, ये हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे है, ये हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अगर मैं लेटा लेटी वाला ग्राफ बना रहा हूं तो टी बराबर 0 पे स्लोप क्या है, 0, यानी कि वेलोसिटी क्या है, 0, और सवाल में भी दे रखा है टी बराबर 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे, ठीक है सर। अच्छा, 5 से 10 सेकंड में अगर हम बात करें तो 5 से 10 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है मेरे भाई, सर 0। अब एक बात बता, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एक्सटी ग्राफ खुशी, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो एक्सटी ग्राफ दुखी। एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है 5 और 10 सेकंड के बीच में, इसका मतलब 5 और 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, 5 और 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, और अगर स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, तो 5 से 10 सेकंड में एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। अब यहां डाउट आ गया, क्या स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ होगा या ऐसा ड्रॉ होगा या ऐसा ड्रॉ होगा। देख, स्ट्रेट लाइन ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि ये तो भैया कुछ भी नहीं है, इसको हटाओ। अगर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, तो वो या तो ऊपर होगा स्लोप या तो नीचे होगा स्लोप। अच्छा, हमने पता है ना कि स्लोप कांस्टेंट मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन या तो अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड होता है। अब उसके लिए सवाल पढ़ो, सवाल में उसने क्या बोल रखा है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अच्छा, सवाल नहीं, उसको हम ऑब्जर्व ऐसे करेंगे,
कि सर 5 से 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितनी है 50। अच्छा, क्या वेलोसिटी प्लस 50 है या माइनस 50 है? तो 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी प्लस 50 है। इसका मतलब 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब बंदा सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, वो पीछे अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो अगर बंदा अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ होगा, ये नीचे वाला नहीं होगा। क्यों? गौर से समझ। अगर बंदे की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो सेम दिशा में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ओरिजिन पे था और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये हाथ ओरिजिन है। अब वो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वो सेम दिशा में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मान ले उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती तो वो एक्स कोऑर्डिनेट घटता जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्योंकि 5 से 10 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देख, एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीजिंग बनाया है। स्ट्रेट लाइन कैसी बनाई है? इंक्रीजिंग बनाई है। तो बस इसी के साथ हमारा ये काम यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको अब ऐसे थोड़ा थोड़ा ज्वाइन कर दो। अब सर वो हो गया, हमारा एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना था, हमने एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो मैंने कहा ये पॉइंट तो आप बहुत इजीली निकाल दोगे। बोले कैसे? सर वीटी ग्राफ का स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा, 0 से 5 सेकंड के बारे में बात करें तो 0 से 5 सेकंड तक का देख, 0 से 5 सेकंड में ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ठीक है, तो 0 से 5 सेकंड तक वीटी ग्राफ में एरिया निकाल दे, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। तो 0 से 5 सेकंड तक का अगर मैं एरिया निकालूं, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 50। तो ये हो गया हमारे पास 125। ये आ गया हमारे पास 125। सर ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो 0 से 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 125। अब सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब सर एक्स इनिशियल क्या है? पार्टिकल शुरुआत में मेरे भाई उस सवाल में दे रखा है ओरिजिन पे था, तो एक्स इनिशियल आ गया 0। तो एक्स फाइनल क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। एक्स फाइनल क्या आ जाएगा? 125। तो ये आ जाएगा हमारे पास 125। तो मतलब ये हो गया पॉइंट 125। अच्छा, चिंता मत करो, एक सवाल मुझे पूरा समझाने दो, फिर इसके जैसे आज हम बहुत सवाल करेंगे। तो अगर इसे थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो अगला और आ जाएगा, उसके अगला और आ जाएगा, और इसी प्रकार से 2-3 सवालों में आप चैंपियन बन जाओगे। एक बार वीडियो पीछे करके एक बार दोबारा देखने की कोशिश करो, अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है, नहीं तो वेट करो, आगे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा सर ये 5 से 10 सेकंड में ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो मैंने कहा 5 से 10 सेकंड तक का एरिया निकाल वीटी ग्राफ में, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया मैं A2 बोल दे रहा हूं। तो A2 अगर मैं बोलूं कितना होगा, ठीक है, तो A2 हो जाएगा सर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये आ गया 250। और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट 250 क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल क्या था? ओरिजिन, यानी कि 0 पे था एक्स इनिशियल, तो यानी कि एक्स फाइनल 250 आ गया। तो यहां लिखा 250, और जिसने भी यहां 250 लिखा उसका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे 250 है, बिल्कुल करेक्ट बात है, 250 तो आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन सर शुरू में वो मतलब 125 पे था, फिर 250 कदम और चला, तो दोनों जुड़ जाएंगे, बेसिकली 375 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार ये चीज दोबारा बताना, मैंने कहा 5 से 10 सेकंड में ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी, ये एक्स मतलब पोजीशन कितना होगा 5 से 10 सेकंड में? तो वीटी ग्राफ में 5 से 10 सेकंड तक का एरिया निकाल लिया, जो कि आ गया 250। ये हमारा चेंज इन पोजीशन है, तो यहां से एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल किया, इसको इक्वेट किया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल के। एक्स इनिशियल 0 था, तो एक्स फाइनल भी 250 आ गया। अब आप ऑलरेडी 125 पे हो, ठीक है, और और 5 से 10 सेकंड में आप 250 कदम और आगे चले। आप ऑलरेडी 125 कदम चल चुके हो, 250 और कदम आगे चले, तो ओवरऑल 375 कदम चले हैं ना आपने। ओवरऑल यहां देखते हैं, 250 में भाई इतनी डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ये
आप कितना चले 125, तो ओरिजिन से ओवरऑल 375 चले। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज को आप देख लो, और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मैं मिटा रहा हूं, और अगर समझ नहीं आए एक बार वीडियो दोबारा पीछे करके देखो, फिर भी चिंता मत करो, अगले सवाल में तो 101% बोल रहा हूँ सबको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है भाई, बस तुम रिवाइज करके आओ। अब मैं ज्यादा, अब मुझे बस एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझाना था, उसके बाद तो भाई मुझे पता है कि अब आपको कैसे क्वेश्चंस कराने हैं आपसे, मतलब अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ये टेंशन मत लो कि समझ में आएगा भी या नहीं आएगा, अब तुम्हें 100% समझ आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे तुम्हें पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझना है हो तो भी। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा से बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या है सवाल, पहले मेरे साथ आप लोग सवाल नोट करो, लिखो। अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम x बराबर 10, अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम x बराबर 10, ओके, एंड मूव ऑन x एक्सिस सच दैट। ठीक है, HCV कर लोगे मेरे ये लेक्चर्स देखने के बाद आप, बहुत इजीली। और इसमें आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, गिवन कर रखा है VT ग्राफ। क्या है VT ग्राफ? ये है VT ग्राफ, 4 6 2 4 6, और यहाँ पे 10 20। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये टाइम। अच्छा एक बात समझना, VT ग्राफ, ये VT ग्राफ है, ठीक है, VT ग्राफ दे रखा होगा, आप सबसे पहले अटैक करोगे AT ग्राफ पे, फिर XT ग्राफ ड्रॉ होगा, मतलब सबसे पहले हम AT ग्राफ ड्रॉ करते हैं VT के बाद, और उसके बाद XT ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें एक्सलरेशन की। सबसे पहला सवाल, एक्सलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब हम बिल्कुल फास्ट करते हैं। सर देखो, एट t बराबर 1 सेकेंड, सर t बराबर 1 सेकेंड ये वाला हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। अच्छा सर 1 सेकेंड पे अगर हम देखें, 0 से 2 सेकेंड तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो अगर 0 से 2 सेकंड तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब VT ग्राफ कैसा होगा, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। मैंने बोला एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप बोलोगे इसे कि सर 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ गई, 10 से 20 हो गई, तो मतलब 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ गई, तो 1 सेकंड में 5 बढ़ जाएगी, तो एक्सेलरेशन t बराबर 1 सेकंड में आ जाएगा 5। एक बार दोबारा, 0 से 2 सेकंड के में क्या बोल रहा हूं मैं, कि 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 से 20 हो गई, मतलब 10 बढ़ गई, है ना। 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ गई, है ना। देख 0 से 2 सेकंड हो गए, और 10 से 20 10 बढ़ गई, नहीं सर 20 बढ़ी, अबे 20 में से 10 माइनस करेगा तो 10 इंक्रीज कर गई, तो 2 सेकंड में अगर 10 बढ़ गई वेलोसिटी, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 10/2 दैट इज 5 बढ़ जाएगी, तो एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा। अच्छा अब उसने क्या बोला है, t बराबर 3 सेकंड, बताओ 3 सेकंड, तो सर 3 सेकंड यहां पे आ जाएगा, और मुझे दिख रहा है सर कि VT वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मतलब एक्सेलरेशन 0। 5 सेकंड पे बात करते हैं, t बराबर 5 सेकंड पे, सर t बराबर 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैंने कहा सुन, 5 4 और 6 के बीच में आएगा, तो 4 और 6 मतलब 2 सेकंड, 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 से 0 हो गई, इसका मतलब कि 4 से 6 2 सेकंड हो गए, इनके बीच का गैप 2 सेकंड है, और 5 सेकंड भी इसी के बीच में आ रहे हैं, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम हो गई। देख तो यहाँ 20 थी, फिर यहाँ 0 हो गई, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम हो गई, तो क्या 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो जाएगी, तो क्या एक्सेलरेशन -10 आ जाएगा 5 सेकंड पे। हाँ सर, अरे यार इसीलिए तो चैंपियन बोलते हैं मुझे, बहुत इजी था ये तो। ठीक है, मतलब यहां से यहां एक्सेलरेशन कितना है 5, यहां से यहां एक्सेलरेशन कितना है 0, यहां से यहां एक्सेलरेशन कितना है -10। इस चीज को एक बार नोट करो। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट लिखो, ठीक है, इसको थोड़ा आप नोट कर लो, और फिर सेकंड पार्ट लिखो, एवरेज वेलोसिटी टी बराबर 0 से 6,
0 से 6 सेकंड पे एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो यार टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे सर टोटल टाइम तो हो गया 6 माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार 6 सेकंड तक का एरिया निकाल ले, खत्म बात। मुझे तो बड़ी आलस आ रही है बट हाँ फिर भी। तो सर एक काम करो ना, अगर आप गौर से देखो इतने पार्ट को, तो ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है 0 से 2 सेकंड में, तो आप बोलोगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, एक 10 और एक 20, इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का कितना है 2, प्लस सर ये वाला एरिया देखो ना, ये वाला एरिया, तो मैंने कहा ये भी तो एक बड़ा सा ट्रेपीजियम है, तो इसमें भी लगा दे यार हाफ, यहां इसको रफ में कर रहा हूं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सर पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली 2 और 6 4, है ना, ये वाला गैप हो गया 4, और ये वाला, ये पैरेलल साइड्स हो गई, ये कितना हो गया 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का कितना है 20। तो अब ये चीज यहां लिखनी थी बट हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हो गया 2 10 20, 4 2 6 60, तो ये आ गया हमारे पास 60। मैंने कहा यार ये कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा 30। गौर से समझियो, ठीक है, मैं इसको कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ सबसे पहले तो। अब गौर से समझियो, ये 2 से 2 गया तो 20 और 30, 30 प्लस 60 90, 90 बटे 6, तो 90 बटे 6 कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 3 जा, तो 15 आ जाएगा बेसिकली। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, दिख नहीं रहा होगा आपको ये। सर ये आपने कैसे निकाल लिया खटाखट, मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस ये कंप्लीट एरिया निकाल लो। कैसे निकाला, सबसे पहले 0 से 2 सेकंड तक का एरिया निकाला जो कि एक ट्रेपीजियम है, फिर 2 से 6 सेकंड तक का एरिया निकाला, ये भी अपने आप में एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, ये ट्रेपीजियम, ये रेक्टेंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों एरिया को जोड़ देते तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता, फिर नीचे टोटल टाइम से डिवाइड करके खटाखट कैलकुलेशन किया और खत्म सवाल। इसकी लाइट बहुत धीरे धीरे दिख रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। पहला सवाल भी हो गया, दूसरा सवाल भी हो गया, साथ साथ नोट कर रहे थे ना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, नोट कर लो। अगला सवाल क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोल रहा है एवरेज स्पीड बताओ टी बराबर 0 से 6, तो एवरेज स्पीड टी बराबर 0 से 6, तो सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, 0 से 6 एवरेज स्पीड क्या होगा, 0 से 6 एवरेज वेलोसिटी के बराबर। क्यों, क्योंकि इस सवाल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है, तो आप बोलोगे इसका आंसर भी 15 ही होगा, ठीक है। लास्ट वाला एवरेज वेलोसिटी भी 15 था, एवरेज स्पीड भी 15 है। अच्छा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि एवरेज एक्सलरेशन बताओ टी बराबर 0 से 6, एवरेज एक्सलरेशन बताओ। तो हमें इतना पता होना चाहिए, अच्छा मेरा, हाँ, एवरेज एक्सलरेशन जो होता है, एक्सलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, है ना। तो आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब सर 0 से 6 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो आप बोलोगे सर टी बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है, टी बराबर 0 पे वेलोसिटी वी इनिशियल मान लेता हूं, तो टी बराबर 0 पे वेलोसिटी है 10, टी बराबर 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, वी फाइनल मान लेता हूं, तो आप बोलोगे सर टी बराबर 6 पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो आप बोलोगे 0 माइनस 10 है ना, चेंज इन वेलोसिटी बटे डेल्टा टी 6 माइनस 0, तो ये आ गया 10 बटे 6, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5 बटे 3, ठीक है, ओके, माइनस 5 बटे 3 आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। नोट कर लो इसको, एवरेज एक्सेलरेशन इज इंपॉर्टेंट भाई, नोट करो इसे। अच्छा अब आता है हमारा अगला पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन भी पता लग गया, अब आता है ग्राफ ड्रॉ करने वाला पार्ट। क्या सर, एटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए और वीटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। सर ना हमें ना बहुत अच्छे से समझ में आता है बट ये वाला पार्ट आपने जो लास्ट में समझा है वो थोड़ा कम समझ है, मैंने कहा टेंशन मत लो यार, अभी समझना। एवरेज, ओ सॉरी, क्या था, ड्रॉ
क्या ड्रॉ करना है? एटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ। एटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ दोनों ड्रॉ करके बताइए। हाँ चलिए, जिसने सीखा है ट्राई करिए, नहीं तो मुझे एक बार और मौका दीजिए, इसके बाद आप ट्राई करना। ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले हम एटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये तो हम ड्रॉ करने ही जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एटी ग्राफ। ये टाइम, ये एक्सेलरेशन। सर गौर से समझना, यहाँ पे किस किस इंटरवल के बारे में बात हो रही है। तो 0, 2, 4, 6 है ना। ये 3 सेकंड तो हमने स्टडी करने के लिए लिखा था। सवाल में तो ओवरऑल 0, 2, 4 और 6 ये 4 इंटरवल दे रखे थे, तो इसमें भी 4 पुट कर लो। 0, 2, 4, 6। सर 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। मैंने कहा कितना है, तो आप बोलोगे 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ गई, तो 1 सेकंड में 5 बढ़ेगी। मतलब 0 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन है प्लस का 5। ठीक है। हाँ सर, 2 से 4 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, तो 2 से 4 में एक्सेलरेशन 0। ठीक है सर। सर 4 से 6 में, ओ माय गॉड सर, गौर से समझना सर। ठीक है, 4 से 6 में सर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वो भी डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। कैसे निकालेंगे? या तो आप इसको थीटा बोल के tan थीटा से निकाल लो, या तो आप डायरेक्ट बोलो सर 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम हो गई, तो 1 सेकंड में 10 कम हो जाएगी, तो 10 कम होने का मतलब -10। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गया होगा। तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसको थोड़ा खूबसूरत सा बना देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटी ग्राफ। नहीं सर मजा नहीं आया। मैं कहा क्यों मजा नहीं आया? मुझे एटी ग्राफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मुझे तो एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। मैंने कहा क्यों घबरा रहा है यार तू, छोटी छोटी चीजों में डरेगा क्या अब तू? ले, एक्सटी ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ तेरा मैं। एक्सटी ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं कैमरा नीचे कर दूंगा। कैमरा नीचे हो जा भाई। ठीक है, उम्मीद है हाँ दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, तो ये एक्सटी ग्राफ है। ठीक है। चिंता मत करिए, ये नीचे वाली लाइन पे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ऊपर ऊपर ड्रॉ करना है। तो एक्सटी ग्राफ है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे एक्सटी ग्राफ, गौर से समझते हैं। सर इसमें 0, 2, 4, 6 ये 4 इंटरवल है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। नहीं सर, एक बार ना थोड़ा नीचे ही कर दो कैमरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कैमरा नीचे। सर गौर से समझना, 0 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन है कांस्टेंट और पॉजिटिव, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एक्सटी ग्राफ खुश ही बनेगा। एक्सटी ग्राफ के लिए आप सबसे पहले सवाल देखो कि क्या ये ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा या ऊपर नीचे से निकलेगा, तो उसके लिए सवाल पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया x बराबर 10 से, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, x बराबर 10 से शुरू होगा। ठीक है, मान लो सर ये हो गया हमारा x बराबर 10, तो ग्राफ ऐसा स्टार्ट होगा। अब सर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्या, कि यहाँ पे अगर मैं x बराबर 10 थोड़ा ऐसे खींच दूं, तो लेटा लेटी करूं या खड़ा खड़ी करूं? तो उसके लिए सवाल में उसने देखो ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ में साफ साफ समझ में आ रहा है कि t बराबर 0 पे, यहाँ पे मैंने शायद ड्रॉ भी किया है क्या, इस चीज को देख के समझ आ रहा है कि सर t बराबर 0 पे वेलोसिटी 10 है। गौर से देखना यार, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 10 है, मतलब t बराबर 0 पे वेलोसिटी 10 दे रखी है। तो अगर t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 होती तो मैं लेटा लेटी वाला ग्राफ बनाता, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। अगर मैं लेटा लेटी का ग्राफ बनाता तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 मिलती, लेकिन उसने t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं दे रखी, 10 है। वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी t बराबर 0 पे 10 है, तो इसका मतलब खड़ा खड़ी वाला ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं आगे। क्या 2 से 4 सेकंड में सर वीटी ग्राफ हमें देता है, 2 से 4 सेकंड में वेलोसिटी दे रखा है 20, तो 2 से 4 सेकंड में वेलोसिटी 20 है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप यानी कि वेलोसिटी कितना है? 20 है। कैसा है? पॉजिटिव है। हम्म। अब एक बात बता,
क्या 2 से 4 सेकंड में एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? तो आंसर है 2 से 4 सेकंड में एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, जो कि b से यानी कि कांस्टेंट है। और अगर स्लोप कांस्टेंट तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन कैसे बने? कैसे मतलब ऐसा बना दे या नीचे वाला बना दे? पहले मैं इसको ज्वाइन कर दूं। सर ऐसा स्लोप बनेगा या ऐसा स्लोप बनेगा? ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो उसके लिए सवाल पढ़ो। सवाल में उसने क्या बोला है? सर वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि x लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती तो वो उल्टी दिशा में आता तो x घटता, लेकिन यहां तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, तो ये होगा। ठीक है, अच्छा सर 4 से 6 सेकंड का बताओ क्या सीन है? तो 4 से 6 सेकंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मैंने कहा कितना? तो सर 2 सेकंड में एक्सेलरेशन 20 कम हो गया, तो 1 सेकंड में 10 कम होगा, मतलब 4 से 6 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है? -10 है। ये चीज अभी हमने पीछे निकाली थी। तो सर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? दुखी। ये चीज हमने लर्न कर रखी है। अब सर इंपॉर्टेंट, सर देखो दुखी कैसा बनेगा? ठीक है, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? देखना यार, ये भी दुखी फेस है, ये भी दुखी फेस है। तो अब उसने क्या बोला है इस सर, एक्सेलरेशन भले नेगेटिव है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो 4 से 6 सेकंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि स्लोप डिक्रीजिंग है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन सर वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव है ना। अरे यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये ग्राफ, तो वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी बढ़ेगा ना। तो दुखी ऐसा बनाओ जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट बढ़े। तो सर अगर आप ये वाला दुखी बना रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो घटता जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला दुखी नहीं बनेगा, ये वाला दुखी बनेगा। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन में रहा हूं बेटा। ठीक है, ये वाला दुखी बनेगा जिसमें साफ साफ समझ में आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे भी डाउट क्या? इस सर देखो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक टाइम पे ये यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा या फिर ये और ऊपर जाएगा? तो उसके लिए भी हम मतलब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे जब हमने इसको दुखी बनाया तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से दुखी बनाओ। और यहाँ पे जाकर मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। आप बोलोगे यहाँ पे जाके फ्लैट कर दिया यानी कि यहाँ पे स्लोप मैंने जीरो कर दिया। बोले क्यों स्लोप जीरो कर दिया? क्योंकि हमें पता है वीटी ग्राफ, ठीक है, 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितना दे दिया? जीरो। अगर हम इस वीटी ग्राफ को स्टडी करें, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इस वीटी ग्राफ में 6 सेकंड पे क्या है मेरे भाई? वेलोसिटी जीरो है। अगर 6 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो 6 सेकंड पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, हो जा ज्वाइन। ठीक है, तो 6 सेकंड पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दो, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब 6 सेकंड पे स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। बिंदास ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ये दे रखा था, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, मजा आ गया होगा। सर मजा तो आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट है सर। मतलब चीजें आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ समझने में। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता मत कर, एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। अच्छा नोट कर लो इसको। तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है आपने वीटी ग्राफ इसका ड्रॉ कर लिया होगा। तो एक बार दोबारा समझो, इनिशियल वेलोसिटी 50 थी, एक्सेलरेशन -10 था, तो 0 से 5 सेकंड तक एटी ग्राफ ड्रॉ करना था। एक्सेलरेशन सवाल में दे रखा था दैट इज -10, तो आपने बोला एक्सेलरेशन -10 वाली लाइन, इस प्रकार से आपने एक्सेलरेशन -10 वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया 0 से 5 सेकंड के लिए। मैंने कहा यार वीटी ग्राफ बताओ, तो वीटी ग्राफ में उसने आपको बोला है कि शुरुआती वेलोसिटी 50 है, मतलब वीटी ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं, वीटी ग्राफ 50 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी वीटी ग्राफ की कितनी है? 50। इसको थोड़ा चाहूं तो ऊपर बना देता हूं, चलो। ठीक है, तो ग्राफ होगा यहां से स्टार्ट। अच्छा, अब उसने बोला है कि एक्सेलरेशन -10 है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 कम होगी। अच्छा, अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो रही है तो क्या मैं बोल दूं कि 5 सेकंड में वेलोसिटी 50 कम हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी 50 है, 5 सेकंड में 50 कम हो जाएगी, मतलब 5 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा।
तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो ग्राफ होगा ये इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा और ये हो जाएगा t बराबर 5 सेकंड, कि सर 5 सेकंड में वेलोसिटी 50 से 0 हो गई, ठीक है, 5 सेकंड में 50 कम हो गई, मतलब 1 सेकंड में 10 कम हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन -10 होगा। अच्छा, और ये तो पता ही है वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, स्लोप अगर कांस्टेंट है जो कि -10 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, ये चीज उम्मीद है आपको क्लियर हो गई है, इस चीज को एक बार आप नोट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करने का। ये टाइम, ये एक्स, ठीक है। अब एक्सटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यार एक्सटी ग्राफ भी सिंपली ड्रॉ कर लो। कैसे? यार एक बात बता, एक्सेलरेशन कितना है? -10, -10, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट और नेगेटिव है तो एक्सटी ग्राफ दुखी बनेगा, तो दुखी बना लिया। कहां से स्टार्ट होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसने कुछ दे नहीं रखा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर वो कुछ ना दे इंफॉर्मेशन तो समझ जाओ ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे भी पंगा है क्या, कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा, मतलब इस प्रकार से लेटा लेटी होगी या इस प्रकार से होगा ग्राफ। तो उसके लिए सवाल में देख, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, ये एक्सटी ग्राफ ही है, ठीक है, दोनों एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी क्या? नहीं सर, इनिशियल वेलोसिटी तो 50 थी, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी 0 नहीं थी, तो लेटा लेटी नहीं होगा, तो ऊपर वाला नहीं बनेगा, नीचे वाला बनेगा। तो ये वाला ग्राफ सही है, इसमें मैंने लेटा लेटी नहीं कराया है। अच्छा, वेयर इज माय रुमाल, ये अच्छा, अब इंपॉर्टेंट देखते हैं, हमें 5 सेकंड तक के लिए बनाना है, 5 सेकंड तक के लिए, तो 5 सेकंड तक में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, वो हम पता कर सकते हैं। तो वीटी ग्राफ में 5 सेकंड तक का एरिया निकाल लें, ये एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 25 पंचे 125, 125। अच्छा, तो मतलब ये ग्राफ मान लो कहीं दुखी है, कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 125, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो यार। ये गलती मत कर देना कि इस ग्राफ को नीचे ले आना, क्योंकि ग्राफ अगर आप इसको 0 और 5 सेकंड में बोल रहे हो और बोलोगे सर इसको मैं पूरा नीचे बना दूं, मैंने कहा पूरा नीचे बनाने का ये मतलब हो गया कि 5 सेकंड पे वापस वो ओरिजिन पे ही आ गया। गौर से समझना मेरी बात। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग क्या करें, इस ग्राफ को पूरा इस प्रकार से नीचे एक्सटेंड कर दें और बोले सर ये 0 सेकंड, ये 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड तक का ग्राफ बनाना है। मैंने कहा ये गलती मत करना। बोले क्यों मत करना? क्योंकि आप बोल रहे हो कि 5 सेकंड पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक्स की वैल्यू 5 सेकंड पे 0 नहीं हुई है, 5 सेकंड पे वो ओरिजिन पे नहीं आया है। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड तक का एरिया तो 125 है, इसका मतलब 5 सेकंड में वो एक्स बराबर 125 पे गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये आ गया तो इसका मतलब 5 सेकंड पे वो x बराबर 125 पे गया है, 5 सेकंड पे वो ओरिजिन पे वापस नहीं आया है। बोले ठीक है सर, तो इस चीज को मैं थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर देता हूं कि सर ये ग्राफ कुछ आप इस प्रकार से ड्रॉ कर दो, ये हो गया 5 सेकंड और ये हो गया हमारा x बराबर 125, ठीक है। अच्छा, तो एक बार इस सवाल को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको पूरे को मिटा रहा हूं अब। अगला सवाल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 60 फ्रॉम ओरिजिन, इनिशियल वेलोसिटी इस बार 50 की जगह 60 है, ठीक है, कहां से? फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, मैंने शॉर्ट में ही लैंग्वेज लिख रखी है। एक्सेलरेशन -10 है, चलो एक्सेलरेशन -10 ही है। तो t बराबर 0 से 10 सेकंड में तीनों ग्राफ ड्रॉ करो। क्या बोला? t बराबर 0 से लेकर 10 सेकंड में आप तीनों ग्राफ ड्रॉ करके बताइए, मतलब xt at vt सब कुछ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सवाल में बोला एक्सेलरेशन -10 है, तो आप at ग्राफ तो यूं ही ड्रॉ कर लोगे कि सर ये टाइम, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। इस ग्राफ को मैं थोड़ा ऊपर से ही ड्रॉ करना पसंद करूंगा। ये हो गया टाइम, एक्सेलरेशन हो गया -10, डिंग 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 डिंग, ये हो गया हमारे पास t बराबर 10 सेकंड, ठीक है। तो ये होगा ग्राफ, ठीक है। तो 10 सेकंड पे, ठीक है, t बराबर 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है? -10 है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -10। 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, उसके बाद क्या है? उसके बाद मुझे जानना भी नहीं है और सवाल में दिया भी नहीं है आगे की इंफॉर्मेशन। तो उसने क्या बोला है, 80 ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। अब आगे आगे मतलब आगे बताओ वीटी ग्राफ क्या होगा इसका।
तो आप बोलोगे सर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन लेकिन डाउनवर्ड, और कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अच्छा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 60 है, इसका मतलब ये 60 से हम बनाएंगे और डाउनवर्ड बनाएंगे। अब समझना, 60 है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है -10, मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 कम होगी, तो 6 सेकंड में 60 कम होगी। इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि सर ये जब रेस्ट पे आएगा ना तो ये हो जाएगा t बराबर 6 सेकंड। क्या सर, एक बार दोबारा समझो, एक्सेलरेशन -10 होने का मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 कम होगी, 2 सेकंड में 20 कम होगी, 3 सेकंड में 30 कम होगी, तो 6 सेकंड में 60 कम होगी। अभी उसकी वेलोसिटी 60 है तो 6 सेकंड में 60 कम हो जाएगी, इसका मतलब 6 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो 6 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 10 सेकंड तक बताओ, हमें 6 सेकंड पे मत बताओ कहानी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो सर ये मान लेते हैं 10 सेकंड का कहानी हो गया। तो ये 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने कहा ये तो आप पता करो यार। एक बात बता, अगर एक्सेलरेशन -10 है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो रही है, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी। तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी। अब समझना, 1 सेकंड में अगर 1 सेकंड में 10 कम हो रही है तो 10 सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ में आ गया 100 कम हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी है कितनी, 60, उसमें से 100 कम कर दो कितना आएगा, -40 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हो गई -40। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ऐसे। ठीक है, इसको मैं ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ। अच्छा, अगला अगला आता है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो उसने क्या दे रखा है कि एक्सेलरेशन माइनस है तो दुखी का ग्राफ बनेगा। कहां से बनेगा, ओरिजिन से बनेगा। सवाल में ओरिजिन दे रखा है कि पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया ओरिजिन से, तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से बनेगा और दुखी बनेगा। और ऐसा ग्राफ बनेगा। लेटा लेटी मत कराना वाई एक्सिस के साथ, मतलब ये एक्स के साथ लेटा लेटी मत कराना। क्यों क्यों क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो अगर आप लेटा लेटी कराते हो तो स्लोप हो जाएगा 0। 10 बार यही चीज बता चुका हूं। अच्छा, अब ये ग्राफ सर ऊपर रहेगा नीचे आएगा, हमें कैसे पता लगेगा। मैंने कहा यार वो चीज भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक बात बता, एक्सटी ग्राफ है, हाँ 10 सेकंड तक ड्रॉ करना है, मैंने कहा। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ 10 सेकंड तक का कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट सर ये वाला एरिया, दैट इज हाफ इनटू, दिख रहा है ना, हाँ, बेस इनटू हाइट माइनस का ये वाला एरिया, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80, 100 आ गया। डिस्प्लेसमेंट आ गया 100। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और हमें पता है शुरुआत में भी वो ओरिजिन पे था तो एक्स इनिशियल भी हो गया 0, तो एक्स फाइनल आ गया 100। तो इसका मतलब सर फाइनली उसकी जो पोजीशन है वो है 100। अब 100 पे है वो, मैंने कहा हाँ। और अगर मैं बोलूं 6 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या थी, गौर से समझना, 6 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या थी, तो 6 सेकंड तक का एरिया निकाल लेते। तो 6 सेकंड तक का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया था 180। A1 बोल देता हूं, A1 आ गया था 180। इसका मतलब ये मान लो सर 6 सेकंड है। ठीक है, तो 6 सेकंड में, अब समझना 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, गौर से समझना, 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 6 सेकंड हमारा टर्निंग पॉइंट है। मेरा माइक चल रहा है ना, हाँ, 6 सेकंड टर्निंग पॉइंट है। 6 सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव। इसका मतलब 6 सेकंड के बाद पार्टिकल ओरिजिन के पास आने लगा। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, पहले ओरिजिन से दूर जा रहा था, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई 6 सेकंड पे, मतलब 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी पार्टिकल के, मतलब पार्टिकल ओरिजिन के पास आने लगा। मेरा कहने का मतलब समझो कि पहले पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा था, फिर 6 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो अब वो ओरिजिन के पास आ रहा है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कहां होगा, 6 सेकंड पे होगा। तो 6 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 180। तो 6 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 180। अब 10 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो हमने क्या देखा सर, 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 आ गया,
डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर 100, एक्स इनिशियल 0 था तो एक्स फाइनल 100 आ गया। इसका मतलब 10 सेकंड पे पार्टिकल एक्स बराबर 100 पे आ गया। तो ये हो गया हमारा 10 सेकंड। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद पार्टिकल, ये 10 सेकंड हो गया। ठीक है, ये 10 सेकंड हो गया। मैंने थोड़ा सा इसको खींच लिया है। और एक्स की वैल्यू क्या होगी 10 सेकंड पे? 100। सर नहीं, मैं इसको नीचे करूंगा। अगर तू इसको बिल्कुल नीचे ज्वाइन कर देगा ना तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन 10 सेकंड पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, एक्स की वैल्यू 100 है। ये देखो, एक्स की वैल्यू 100 दे रखी है, ये देखना है यार, ये दिखना है। तो 10 सेकंड पे एक्स की वैल्यू 100 है, 0 नहीं है। तो इसको सटाओ मत, थोड़ा इसके पास ले आओ और इसको ऐसे टिक 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 ज्वाइन कर दो, और ये हो गया हमारा बढ़िया ग्राफ। तो ये होगा इसका परफेक्ट एक्स टी ग्राफ। समझ में आया? तो एक बार इस चीज को देख लो। ठीक है, बहुत आसान चीज है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, घबराओ मत, एक बार ढंग से देखो, फिर हम आगे बात करते हैं आगे के सवालों की। ठीक है, चलिए अब हम एक लास्ट और सवाल करते हैं। चलिए, मतलब यार मैं तुम्हें ग्राफ में बस चैंपियन बनाना चाह रहा हूँ, मेरा सिंपल सा मकसद ही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और वीडियो देखनी पड़े ग्राफ के लिए। अगला सवाल है कि इनिशियल वेलोसिटी है 80 फ्रॉम ओरिजिन। 60 की जगह इस बार मैंने ले लिया 80। कहां से? ओरिजिन से। एक्सलरेशन इस बार भी -10 है। इस बार बोला है 0 से 16 सेकंड के लिए आप मुझे तीनों ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। तो मैं चाहता हूं इस सवाल को आप खुद ट्राई करो। चलो, कर लिया? अच्छा, एक सवाल में कम समझ आया होगा, दूसरे में थोड़ा और क्लियर, तीसरे में थोड़ा और क्लियर, चौथे में थोड़ा और क्लियर। अब तो तुम्हें चैंपियन बना दूंगा, इसको देख लो। ठीक है, अब तो तुमसे पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे ग्राफ के सवाल ना बने। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राफ के सवाल सारे दुनिया के बन जाएंगे, लेकिन हाँ, तुम्हारे लेवल पे, जेई लेवल पे जितने भी हैं वो बन जाएंगे। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, एक बार बिल्कुल बेसिक से चलो पढ़ा देता हूँ। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में उतना बेसिक से नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने इतने सारे एग्जांपल बता दिए, लेकिन फिर भी आपको समझ आ गया, ये बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो इस वाले सवाल को देखो। अब तो डाउट सारे क्लियर कर दूंगा बिल्कुल बेसिक से। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं पढ़ाया है। एक बार मैं लास्ट में एक और बार अपनी तरफ से, अपनी तसल्ली के लिए एक और बार बेसिक से पढ़ा देता हूँ, कि मतलब डाउट रहे ही ना। चलो देखो, सर एक्सलरेशन -10 है तो एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? मैंने कहा ये टाइम, ये एक्सलरेशन। एक्सलरेशन कितना है? -10। तो मान लो सर ये हो गया -10। ठीक है, और एक्सलरेशन -10 है कब तक? 0 से 16 सेकंड तक। ये हो गया सर 16 सेकंड। तो सर 0 से 16 सेकंड तक, 0 से 16 सेकंड तक एक्सलरेशन -10 है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। उसने बोला है इनिशियल वेलोसिटी है 80 ओरिजिन से, एक्सलरेशन -10 है, 0 से 16 सेकंड तक के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। मतलब एक्सलरेशन हमेशा ही -10 है, लेकिन आप 0 से 16 सेकंड तक के लिए ही ड्रॉ करके बताओ। तो हमने बोला 0 से 16 सेकंड तक सर एक्सलरेशन -10 है, तो ये एटी ग्राफ हो गया। मैंने कहा मजा आ गया सर, अब बताओ वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ये टाइम, ये वेलोसिटी, गौर से समझना भाई। ये हो गया हमारा 16 सेकंड। ठीक है, गौर से समझना। सर एक्सलरेशन नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर इनिशियल वेलोसिटी है 80, तो इसका मतलब ये ग्राफ कहीं 80 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, एक्सलरेशन नेगेटिव है, और एक्सलरेशन नेगेटिव मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप डाउनवर्ड है ना? नेगेटिव मतलब स्लोप डाउनवर्ड, पॉजिटिव मतलब स्लोप अपवर्ड। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता है, एक्सलरेशन है नेगेटिव, गौर से समझना। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता है, ठीक है, और एक्सलरेशन है -10, यानी कि एक्सलरेशन है नेगेटिव, तो मतलब स्लोप डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, अब समझना, इनिशियल वेलोसिटी है 80, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80। एक्सलरेशन कितना है? -10। एक्सलरेशन -10 होने का मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। क्या बोला? एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। दोबारा से समझो इस चीज को जरा, एक्सलरेशन को रीड करना सीखो। मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सलरेशन को रीड करना सीखो, कि एक्सलरेशन -10 मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। तो एक बात बता, 80 कितने सेकंड में कम होगी? सर एक सेकंड में 10 कम होगी, तो 8 सेकंड में 80 कम होगी, मतलब 8 सेकंड में वेलोसिटी 80 कम हो जाएगी। इसका मतलब कि सर ये बंदा जो है ना, ये 8 सेकंड पे रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा, हमसे 16 सेकंड पे पूछा है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर 16 सेकंड पे -80 हो जाएगी। नहीं, यही तो हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, हमें बेसिक से पढ़ाओ। मैं क्या बहुत से समझ,
एक्सेलरेशन -10 मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। अभी 80 है तो मतलब 8 सेकंड में 80 कम हो जाएगी, तो 8 सेकंड पे रेस्ट पे आ गया। अब 8 सेकंड और तो अब एक बात बता, अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी तो 16 सेकंड में वेलोसिटी 160 कम हो जाएगी। 16 सेकंड में वेलोसिटी 160 कम हो जाएगी। शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी मेरे भाई? 80। 80 में से 160 कम कर दो, -80 ही तो आएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसे नीचे तक चला जाएगा और 16 सेकंड तक, और ये हो जाएगा हमारे पास -80। तो ये हमारा वीटी ग्राफ ड्रॉ हो गया, समझे? मतलब बहुत प्यारा सा ग्राफ है। उम्मीद है ये चीज समझ आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार मैं ना इसे खूबसूरत, मतलब आ गई होगी, बट हाँ मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखने में। क्या था, एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सर शुरुआत में आपकी वेलोसिटी थी 80, 8 सेकंड में आप रेस्ट पे आ गए, और 16 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? -80। सर मजा आ गया। मैंने कहा मजा तो यार अब आएगा अगर तू एक्सटी भी ड्रॉ कर पा रहे तो। ठीक है, एक्सटी वीटी एटी तीनों में आपको चैंपियन बनना पड़ेगा। अच्छा एक चीज तो समझ में आ गई मुझे, क्या कि सर एक्सटी ग्राफ में एटी की भी जरूरत होगी और वीटी की भी जरूरत होगी। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ रही है। चलिए एक्सटी ग्राफ के हम बारे में बात करते हैं। थोड़ा बीच बीच में चेक करना पड़ता है कहीं डिस्चार्ज ना हो गया हो, है ना। अच्छा एक्सटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। क्या सर, एक्सेलरेशन है -10, मतलब एक्सेलरेशन -10 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ दुखी बनेगा। ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा क्योंकि सवाल में दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन से थी, तो मतलब ग्राफ होगा तो यहीं से स्टार्ट, और दुखी बनेगा ग्राफ, मतलब दुखी बना दो। ठीक है, अब कितना फैलाना है वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन इतना पता है कि सर लेटा लेटी नहीं होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो लेटा लेटी करते। अच्छा आगे बात करते हैं। क्या सर देखो 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, 8 सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसका मतलब 8 सेकंड के बाद, ठीक है 8 सेकंड के बाद, मतलब 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो पार्टिकल ओरिजिन के पास आने लगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कम होने लगा। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम रहेगा 8 सेकंड पे, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम ये वाला पॉइंट जो होगा, टॉप वाला पॉइंट ये होगा 8 सेकंड पे, और 8 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। कैसे पता, एक बार दोबारा समझो, एक बार दोबारा समझो। 8 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, 8 सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो ये ओरिजिन है। 8 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर मैं पीछे आने लगा 9 10 11 12 13 14, है ना, इस प्रकार से। तो मतलब 8 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुई तो 8 सेकंड पे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो 8 सेकंड पे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, मैं कहा देख लेते हैं 8 सेकंड तक का एरिया निकाल के। तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 320, 320। सर गौर से समझना, शुरुआत हुई थी ओरिजिन से, ये डिस्प्लेसमेंट आए, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एक्स आ गया 320। डेल्टा एक्स 320 है तो इसको आप लिखो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, लेकिन क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट है तो एक्स इनिशियल तो भैया 0 होगा, तो एक्स फाइनल कितना आ जाएगा, 320 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं 16 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमें तो पता करना है कि 16 सेकंड पे आपकी लोकेशन क्या होगी, तो मैंने कहा 16 सेकंड पे लोकेशन पता करना है तो 16 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो सबसे पहले। सर ये आ गया 320, ये कितना आ जाएगा एरिया, हाफ इंटू 8 इंटू हाइट हो गया 80, तो 2 4 जा, ये होगा 320। ठीक है, अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया। कैसे, कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया दोनों कटे, और जैसे ही दोनों कटे तो ओवरऑल आ गया 0, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, गौर से समझना यार, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, A1 भी 320 A2 भी 320, दोनों कट के 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 होने का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर में 0। एक्स इनिशियल तो ऑलरेडी ओरिजिन था, तो एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट भी 0 आ गया। इसका मतलब आप फाइनली 16 सेकंड पे कहां आ गए,
ओरिजिन पे ही आ गए, फाइनल 16 सेकंड पे जब आप आए फाइनली, तो भी आपका, ठीक है, आपने आपने क्या बोला, 16 सेकंड पे जब आए तो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक्सलेरेशन -10 था तो एक्सलेरेशन पे -10 पे लाइन खींच दी, ये तो ग्राफ इजी था। वीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया सर, 16 सेकंड तक एक्सलेरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वीटी ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलेरेशन था जो सवाल में नेगेटिव दे रखा है, तो स्लोप डाउनवर्ड बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी 80 थी, मतलब ग्राफ 80 से स्टार्ट होगा और एक डाउनवर्ड जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 80 थी, ग्राफ 80 से स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा, अब एक्सलेरेशन -10 है, तो मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, तो 8 सेकंड में 80 कम हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 80 थी, मतलब 8 सेकंड में रेस्ट पे आ जाएगा। एक सेकंड में 10 कम होगी तो 16 सेकंड में 160 कम हो जाएगी। शुरू में वेलोसिटी 80 थी, उसमें से 160 माइनस कर दो तो -80 हो जाएगी, तो मतलब 16 सेकंड पे वेलोसिटी होगी -80। वीटी ग्राफ ड्रॉ हो गया। आपने क्या किया, आपने एक्सटी ग्राफ ड्रॉ किया। एक्सटी ग्राफ में आप देखना, 8 सेकंड और 16 सेकंड को आपने यहाँ पे मार्क किया। आपने बोला 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब 8 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम मिलेगा। तो 8 सेकंड तक का एरिया निकाला जो कि आया 320, तो आपने बोला एक्स कोऑर्डिनेट है 320। 8 सेकंड के बाद 16 सेकंड तक का एरिया निकाला, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाला जो कि आ गया 0। डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल ऑलरेडी 0 था बिकॉज पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, तो एक्स फाइनल भी 0 आ गया। जैसे ही एक्स फाइनल 0 आ गया तो आपने ये बोल दिया कि सर फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 16 सेकंड पे 0। ये था सवाल, मजेदार सवाल। ऐसे बड़े बड़े सवाल तहस नहस आप कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। काफी लोगों के दिमाग में नहीं घुसता ये सब कैसे क्रैक किया जाए। समझ में आ रहा है आपको? ये भी होता है कि समझाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि बंदा समझा कैसे है। अभी पिक्चर थोड़ी ना खत्म हुई है यार, अभी तो और पढ़ना है। तो अब यार एक छोटा सा आर्टिकल है और वो मैं चाहता हूँ वो आप तुरंत सीख जाओ, और ऐसे सवालों में आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ। क्या? एक्सलरेशन निकालने वाला एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको जल्दी से खत्म करते हैं, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, ठीक है। बट एक बार देखना जरूरी है कि मैं नहीं चाहता उसमें आप कोई फॉर्मूला लगाओ, आप डायरेक्ट करो ऐसे सवालों को। क्या है, एक बार देख लेते हैं कि सर वो ऐसे बोल रहा है कि सर एक पार्टिकल है, मैंने कहा हाँ, मान लो ये पार्टिकल है, इसकी आगे की ओर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये आगे की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है टी बराबर 0 पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो कहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई 70 मीटर पर सेकंड, और ये कहानी है टी बराबर 5 सेकंड की। तो वो बोल देगा एक्सलरेशन अगर इसका कांस्टेंट है तो एक्सलरेशन है क्या। तो ये है एक्सलरेशन निकालने वाला आर्टिकल है, सिंपल सा। क्या कि सर एक पार्टिकल है, टी बराबर 0 पे वेलोसिटी 10 थी, फिर 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 70, तो एक्सलरेशन बताओ। तो मैं कहता हूं इसको आप डायरेक्टली करो, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लगा सकते हो कि सर इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 10, v की वैल्यू है सर 70, टाइम की वैल्यू है सर यहाँ पे 0 से 5 सेकंड, है ना। अच्छा, सर आप एक्सलरेशन जानना चाहते हो तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी। मैंने कहा हाँ, तो v की वैल्यू हो जाएगी 70 बराबर इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सलरेशन नहीं पता, टाइम हो गया सर 5। मैंने कहा तो सर ये 70 में से 10 गया, 60/5 दैट इज 12 इज द एक्सलरेशन। ये तो यार कोई भी कर लेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। डायरेक्ट करो तब मजा आएगा ना यार। डायरेक्ट कैसे करें गौर से समझते हैं। सर टी बराबर 0 पे वेलोसिटी है 10, टी बराबर 5 पे वेलोसिटी हो गई 70, तो मैं ऐसा बोल दूं कि 5 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ गई। क्यों? पहले वेलोसिटी 10 थी, फिर वेलोसिटी 70 हो गई, तो 70 में से 10 गया 60, तो 5 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ गई। मन मन में करो, अगर 5 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ रही है, 5 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ रही है, तो एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? 60 अपॉन में 5 दैट इज 12। एक्सलरेशन डायरेक्टली लिख दिया मैंने 12। कैसे किया सर? यूनिटरी मेथड लगाया ना, कि अगर अगर 5 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ गई तो एक सेकंड में वेलोसिटी 12 ही तो बढ़ेगी यार, यूनिटरी, सिंपल सा। मजा आ गया सर, ठीक है। नोट कर लो इस चीज को, नोट करो नोट करो, और एक सवाल और करवा रहा हूं, उसके बाद सवाल तुम खुद करके दिखाओगे। 20 70, ठीक है।
ये करके बताओ चलो कि सर t बराबर 0 पे वेलोसिटी 20 है, t बराबर 5 पे वेलोसिटी 70 है, एक्सेलरेशन बताओ। तो यार सिंपल सी बात है, एक बार मैं भी ये सिखा रहा हूँ, इसके बाद सारे तुम खुद करोगे क्या कि सर शुरू में वेलोसिटी 20 है, 5 सेकंड में वेलोसिटी 70 हो गई, मतलब 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, 70 माइनस 20 50, मतलब 5 सेकंड में वेलोसिटी 50 बढ़ गई। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन 10 आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया क्या? देखना यार, 5 सेकंड में वेलोसिटी 20 से 70 यानी कि 50 बढ़ गई, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 50/5 दैट इज 10। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नोट कर लो और अब सवाल तुम करके दिखाओ, ठीक है? मैं कुछ सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप उसे खुद ट्राई करोगे। ये सवाल के सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, पहले ही क्लियर कर रहा हूं। ये दोनों सवाल है, ये आप होमवर्क में करके आओगे, ठीक है? पहला वाला तो सिंपल है, दूसरे वाले में सिली मिस्टेक ना हो इसलिए थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूं। शुरू में वेलोसिटी 70 है, बाद में वेलोसिटी -20 हो गई, तो वेलोसिटी कितनी कम हो गई बताओ? तो आप बोलोगे सर 70, पहले देखो देखो देखो, यहां पे आपने क्या बोला, पहले वेलोसिटी 70 थी, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? ओके, बढ़िया सवाल है, सॉरी मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। यहाँ पे वेलोसिटी 70 से 20 हो गई, ठीक है? कितनी कम हो गई वेलोसिटी, कब तक? 5 सेकंड में, आप खुद बताओ। 50 कम हो गई यार, वेलोसिटी 50 कम हो गई। अच्छा, यहां 70 से -20 हो गई, यहां कितनी कम हो गई? तो सर यहाँ पे गलती मत करना, आपने क्या किया, 70 में से 20 माइनस किया तो आपको पता लग गया वेलोसिटी 50 कम हो गई। यहां पे भी वही करो, 70 वेलोसिटी थी और अब वेलोसिटी है -20, तो कितनी कम हो गई, कम के लिए माइनस कर दो, तो 70 प्लस 20 यानी कि वेलोसिटी 90 कम हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी 90 कम हो गई, ये मिस्टेक मत करना यार, ठीक है? क्या कि सर शुरू में आप पे 10 रुपए थे, अब आप पे 4 रुपए हैं, क्या कि शुरू में आप पे 10 रुपए थे, अब आप पे 4 रुपए हैं, तो कितने रुपए कम हो गए? तो आपने क्या किया, 10 माइनस 4 दैट इज 6 रुपए कम हो गए, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोल दूं शुरू में 10 रुपए थे, अब -4 रुपए हैं, तो अब कितने रुपए कम हो गए? ऑल दो -4 रुपए करके कुछ होता नहीं है, बट समझने के लिए कि शुरू में 10 रुपए थे, -4 रुपए, तो अब कितने रुपए कम हो गए? तो आपने क्या किया, 10 में से माइनस किया -4, तो ये कितना आ जाएगा, 14। अब 14 रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज है, तो यहां पे ये मिस्टेक मत करना बस आप, ठीक है? तो इस सवाल को एक बार नोट कर लो, ठीक है? या फिर इतना सवाल ये वाला डिस्कस कर दिया है तो ये मैं करवा ही देता हूँ, चलो ठीक है, वीडियो स्टॉप करके खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है? आप समझना, ये तो आप खुद ही करोगे, ये मैं करा दे रहा हूँ। एक्सलेरेशन कितना आएगा कि सर 5 सेकंड में वेलोसिटी 90 कम हो गई, है ना? 5 सेकंड में 70 से -20 हो गया, मतलब 5 सेकंड में वेलोसिटी 90 कम हो गई, तो 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 90 / 5 कितना होता है? 18, ठीक है? एक्सलेरेशन -18 आएगा, जिसने 18 बोला उसका जवाब गलत होगा। एक्सेलरेशन -18 कैसे आ गया? सर वेलोसिटी कम हो रही है ना सर, तो इसका मतलब ये डी एक्सेलरेशन है। जाते जाते मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आपका थोड़ा दिमाग खोल के रख देगा। बोले क्या? सर आपने एक चीज सिखाई थी। मैंने कहा क्या सिखाया था? मैंने तो बहुत कुछ सिखाया, बता तू बता क्या बात कर रहा है। मैंने कहा देखो सर, इसको थोड़ा सेट कर लिया। मैंने आपको यार ये सिखाया था, याद करो, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला भी दो टाइप का बनता है सर, एक बनता है खुशी, एक बनता है दुखी, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, और वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो एक्सटी ग्राफ बनता है पैराबोला। पैराबोला खुशी भी हो सकता है, पैराबोला दुखी भी हो सकता है, ठीक है। खुशी मतलब खुशी, दुखी मतलब दुखी। अच्छा, दूसरी बात,
क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब xt ग्राफ पैराबोला बनेगा? आंसर है हाँ। दुनिया में कभी कभी भी आप एक्सेलरेशन की मेरे सामने वैल्यू लाओ, अगर वो कांस्टेंट है तो पैराबोला ही बनेगा xt ग्राफ, या तो खुशी या तो दुखी। लेकिन अब मेरी बात सुनना, इसका उल्टा बोलूं कि क्या अगर xt ग्राफ पैराबोला है तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा? ये बात गलत है। मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो xt ग्राफ पैराबोला होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर xt ग्राफ पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये गलत है। उल्टा, उल्टा मतलब वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं बट वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। क्या? कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो xt ग्राफ पैराबोला बनेगा, लेकिन अगर xt ग्राफ पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये बात गलत है। मेरा सवाल आपसे क्या है कि ये बात गलत क्यों है, ये आप घर से करके लाना। इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आते ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैं आपको काम देके जा रहा हूं कि आप थोड़ा सोचना, दिमाग में थोड़ी सी बातें करना, कि अपने आप से समझना कि ऐसा क्या होगा कि उल्टी चीज पॉसिबल नहीं है लेकिन सीधी चीज पॉसिबल है। ठीक है, सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर सफिशिएंट है, इतना इतना अच्छे से कर लो, रिवाइज करते रहो टाइम टाइम, और ऐसे ही लेक्चर्स करते रहो, लेक्चर्स देखते रहो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आगे भी आने वाला है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मोशन इन प्लेन स्टार्ट होने वाला है, और इंटरेस्ट अब काइनेमेटिक्स में बढ़ने लगा है जब आज के लेक्चर से। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।